आप सबों का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल सौरभ सर अकेडमी में। आज का हमारा टॉपिक एक विशेष टॉपिक है जो एक रिवर पे है, जिसे हम लोग कहते हैं भारत की पवित्र नदी, और जिसका नाम है गंगा। गंगा नदी हमारे देश में एक नदी नहीं बल्कि एक पवित्र भगवान का दर्जा है, इनको नदी को मिला हुआ है। और इस नदी के बारे में अगर कहा जाए तो ये नदी उत्तर भारत की पवित्र नदी कहलाती है। उत्तर भारत में इस नदी को विशेष करके बनारस, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, इस एरिया में या राज्यों में एक पवित्र नदी के रूप में देखा जाता है। अगर गंगा नदी के उद्गम की बात करें तो गंगा नदी का उद्गम गंगोत्री कहलाता है। गंगोत्री हिमानी मतलब बर्फ के पिघलने से जो नदियाँ बहती हैं उसी से गंगोत्री का उद्भव होता है, और गंगोत्री से ही गंगा का उद्गम माना जाता है। गंगोत्री उत्तराखंड से ऊपर में आपको हिमालय से निकलती हैं, और उत्तराखंड के पास ये नदी हरिद्वार में मैदानी भागों में प्रवेश करती है। हरिद्वार जो जगह है या स्थान जो है हरिद्वार, वो गंगा नदी के किनारे ही स्थित है, जहाँ पे आप लोगों को पता होगा पतंजलि का हेडक्वार्टर भी है यहाँ पे हरिद्वार में ही। और उत्तराखंड के बाद ये नदी धीरे धीरे मैदानी भागों में प्रवेश करते हुए उत्तर प्रदेश और बिहार में प्रवेश करती है। झारखंड में ये साहेबगंज होकर के बंगाल में प्रवेश करती है, और उसके बाद बंगाल से ये फिर सीधे बांग्लादेश जाती है, और बांग्लादेश में फिर ये समुद्र में मिल जाती है। हालांकि आने वाले जो वर्ष हैं या अभी जो समय चल रहा है, इसमें गंगा नदी में जो जल है उसको लेकर के बहुत विवाद चल रहा है। जैसे कि केंद्र सरकार की एक योजना है नमामि गंगे योजना, जिसका तहत गंगा नदी को साफ सुथरा किया जा रहा है ताकि गंगा की पवित्रता को बनाए रखा जा सके, उसके पानी को साफ रखा जा सके। इसके अलावा ऐसा कहा जाता है कि गंगा के पानी में एक ऐसा तत्व पाया जाता है जिसके चलते गंगा के पानी में कीड़े नहीं लगते हैं। भारत के कई प्रसिद्ध शहर गंगा नदी के किनारे स्थित हैं, जैसे कि हरिद्वार, इलाहाबाद संगम पे स्थित है जहाँ पे गंगा और यमुना मिलती हैं। इसके अलावा आपको वाराणसी, जो कि बनारस में पड़ता है, उत्तर प्रदेश में पड़ता है, वाराणसी जिसको बनारस भी बोलते हैं। बिहार में अगर बिहार की बात करें तो पाटलिपुत्रा या आधुनिक शहर पटना गंगा नदी के किनारे ही स्थित है, और बंगाल में भी इसको पवित्रता का दर्जा मिला हुआ है। बंगाल के बाद ये नदी ब्रह्मपुत्र से मिलते हुए बांग्लादेश में निकल जाती है। बांग्लादेश में इस नदी को संयुक्त धारा को, मतलब गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा को जमुना कहा जाता है। गंगा नदी की एक विशेषता ये भी है कि गंगा नदी में एक डॉल्फिन पाए जाते हैं, गंगा डॉल्फिन जिसको बोलते हैं। इसको रेयर स्पीसीज का दर्जा मिला हुआ है, मतलब वैसे जीव जिनकी प्रजाति खतरे में है, इंडेंजर्ड स्पीसीज में इसको गंगा डॉल्फिन को दर्जा में दिया जाता है। इसके अलावा हमारे नरेंद्र मोदी की सरकार ने एक नया प्रोजेक्ट भी शुरू किया है गंगा नदी पे, जिसको बोलते हैं गंगा क्रूज। गंगा क्रूज का मतलब है कि गंगा नदी पे क्रूज का चलाया जा रहा है, गंगा क्रूज, जिसके तहत इस पर्यटन को बढ़ावा मिल सके, और गंगा नदी जो भी पैसे आएंगे वो गंगा नदी के साफ सफाई में या उसके विकास में खर्च किए जाएंगे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि गंगा नदी का हमारे भारतीय संस्कृति में बहुत अहम योगदान है, या महत्व भी रखती है, और विशेषकर हिंदू धर्म में इसका बहुत ज़्यादा पवित्र है। तो आज का टॉपिक मैं यही ख़त्म करता हूँ। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू।